रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 10 जिसका नाम है एक दिन की बादशाहत, उसका अर्थ समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी रीडिंग की थी, तो आइए शुरू करते हैं एक दिन की बादशाहत का अर्थ सहित। आरिफ सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी को आवाज़ ऐन वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। आरिफ और सलीम जो हैं उनसे बोलते हैं कि फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ उस वक्त ऐन वक्त पे आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। जब आवाज़ आती है कब कि जब वह कव्वाली गा रहे होते हैं, या फिर सुबह उस समय आवाज़ आती थी जब वह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते थे। उस समय अम्मी की आवाज़ आती है और आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। और आपा जो थी, उनकी माँ जो थी, वो क्या कर देती थी, जल्दी झिंझोड़ कर उन्हें हिलाकर जगा देती, क्योंकि उठो जल्दी, सुबह का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। दोनों की मुसीबत में क्या थी? मुसीबत में थे वह लोग। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। वह सोचते थे कि हर वक्त पाबंदी रहती है हम पे, हर वक्त तक कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते। वह दोनों बोलते हैं कि अपनी मर्जी से तो हम चू भी नहीं कर सकते या बोल भी नहीं सकते। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप हो जा, चुप होता है या नहीं। कभी जब आरिफ को मन करता था गाना गाने का, तो भाईजान जो थे, बड़े भाई, वो डांट देते थे कि चुप हो जा, या चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। तो वह भाईजान उसको बोलते हैं, आरिफ को गाना भी नहीं गाने देते हैं, हर समय मेढक की तरह टर्राए जाता है, इस प्रकार कहकर उसे चुप करा देते हैं। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती हैं बाहर क्यों गए। बाहर अगर जाओ तो अम्मी ये पूछती हैं कि बाहर क्यों चले गए थे। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, और अंदर रहते हैं तो दादी चिल्लाती हैं, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। वह बोलती हैं कि इतना शोर हो रहा है, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। तो वह बोलती हैं कि रजिया जो है उनकी माँ, उनसे बोलती है कि जाओ इनको बाहर भेज दो, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। तो वह इस प्रकार बोलती थी कि इन बच्चों को बाहर हाँक दो, तो जैसे हम कोई बच्चे ना हो, कोई मुर्गी के चूजे हों जो कि हमें हाँक दिया जाएगा। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तो वह क्या करते थे, दोनों आरिफ और सलीम जो हैं, वह दोनों इन तरकीब से बचने, इन तकरीब जो भी परेशानी होती थी उनसे बचने का, पाबंदियों से बचने का तरकीब सोचते रहते थे कि क्या करना चाहिए। उन दोनों ने तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, जैसे उन दोनों से सारे घर को दुश्मनी हो कि सभी उन पे कुछ ना कुछ बोलते रहते, चिल्लाते रहते, कुछ ना कुछ कहते रहते। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों से के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, लिहाजा दोनों मिलकर योजना बनाई उन दोनों ने, और अब्बा से यह खिदमत की और यह दरखास्त पेश की, या मतलब ये कहा उन्होंने कि हमें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं एक दिन के लिए, और जो सब बड़े हैं वह छोटे बन जाएं, तो कोई ज़रूरत नहीं ऊधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिटाई। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत जो थी उसके हिसाब से डांट लगाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे। अब्बा जो थे, उनके फादर जो थे, पिता थे, वह पता नहीं किस मूड में थे। उन्होंने ना कि सिर्फ मान गए, बल्कि यह
इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। तो अम्मा जी ने तो डांटा, उनकी अम्मी ने तो डांटा, लेकिन जो अब्बा थे वह पता नहीं किस मूड में थे, तो उन्होंने यह बोला कि ठीक है, वह मान गए और इकरार कर लिया उन्होंने, और यह भी कह दिया कि दोनों को हर किस्म के कल पूरे अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोर डाला। सुबह होने में कुछ घंटे थे, तो फिर आरिफ ने क्या किया, मम्मी को झंझोर डाला, जैसे उसकी मम्मी उसको झंझोर डालती हैं इस प्रकार झंझोड़ा और बोला, मम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। वह बोलता है आरिफ कि मम्मी जल्दी उठिए और नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। अम्मी ने क्या सोचा कि एक झापड़ तो रसीद कर देते हैं, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हाँ, अब रहने दो, अब हमारे सारे अधिकार तो हमसे छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो फिर दादी ने क्या किया, सुबह की जब नमाज पढ़ी और दवाई खा के बादाम का जब हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा, हे दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। जैसे आरिफ ने बोला कि आरिफ कितना हरीरा पिएंगी आप और पेट फट जाएगा, उन्हें टोका दादी को। तो दादी का हाथ उठाने का मन था, हाथ उठाया मारने के लिए दादी ने। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन बगैर हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। तो वो है नाश्ता जब टेबल पे मेज पर आया, तो आरिफ ने क्या कहा खान सामा से कि जो अंडे और मक्खन वगैरह हैं वे हमारे सामने रख दो, और दलिया दूध बिस्किट वह हैं वह इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, और आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तो ये लेकिन वह बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह वो अच्छा माल अपने लिए नहीं रख सकती थी, इसीलिए वह बेबस थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। सब खाने जब बैठे तो सलीम ने क्या किया, अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। तो वह बोलता है कि देखिए अपने दांत देखिए कि पान खाने से कितने गंदे दांत हो रहे हैं आपके, मैं तो दांत मांज चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। अम्मी ने क्या कहा कि मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अर्थात साफ कर चुकी हूँ, ब्रश कर चुकी हूँ। तो नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। सलीम ने क्या किया, कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया, और जबकि अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, खाने का टुकड़ा तोड़ चुकी थी, लेकिन सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़ के उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। तो अम्मी जब गुसल खाना होता है, बाथरूम जिसे बोलते हैं, उसमें जाते देखकर सभी लोग उन्हें, जब वह जा रही थी तो देखकर सभी लोग हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। तो उसी तरह से हंस पड़े जैसे सलीम को रोज़ वहाँ से भगाने पर हंसते थे। फिर वह अम्मा की तरफ मुड़ा, फिर अब्बा की तरफ मुड़ा, फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएं। तो फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ के बोलता है कि देखिए कितने गंदे लग रहे हैं आप, क्या गत बना रखी है आपने, अपनी क्या हालत बना रखी है, बाल बड़े हुए हैं, शेव आपने की नहीं है, कल जो कपड़े पहने थे आज इतने मैले गंदे कर लिए हैं, आखिर आपके लिए कितने कपड़े बनवाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी। तो वह हंसते रहे सभी लोग, अब्बा भी हंस रहे थे और कहने लगे कि आज ये लोग कैसी नकल उतार रहे हैं हम सबकी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उनके कपड़े वास्तव में गंदे थे। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए।
तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अब्बा जब अपने दोस्तों के बीच में बैठकर अपनी गज़ल सुना रहे थे तो आरिफ ने फिर चिल्लाकर बोलता है कि बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन आप जाइए, 10 बज गए हैं, आपको ऑफिस जाना है। चू चू चुप चुप। वह कुछ बोलना चाहते थे लेकिन अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। फिर उन्होंने क्या किया, वह रुक गए, गाना गाते गाते, अपनी गज़ल गाते गाते रुक गए और जो गज़ल थी अधूरी उसकी पंक्तियां दांतों में दबाए और पैर पटकते हुए वह आरिफ के साथ चले गए, हो लिए या चले गए। रज़िया ज़रा मुझे 5 रुपए तो दो। रज़िया से बोलते हैं कि मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। वह जब दफ्तर जाने के लिए तैयार होकर बोले तो क्या बोले, रज़िया मुझे 5 रुपए तो देना। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी कि 5 रुपए का क्या होगा, गाड़ी में पेट्रोल तो है, कार में पेट्रोल तो है। जैसे अब्बा कहते हैं कि कन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। तो इस प्रकार अब्बा भी यही कहते थे, अगर कभी भी आरिफ अगर पैसे मांगते थे तो इस प्रकार ही अब्बा कहते थे। तो इसी प्रकार उसने भी बोला कि आप क्या करोगे, 5 रुपए का क्या करोगे। तो थोड़ी देर बाद खानसामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा। तो खानसामा जो है वह आया, वह बोलता है कि आज बताइए आज खाने में क्या पकेगा। खानसामा होता है जो खाना बनाता है। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। उन्होंने क्या बोला कि आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। जिस प्रकार वह बताती थी अपनी आदत के अनुसार वैसे ही उन्होंने कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं बनेंगी। तो सलीम ने किताब रखकर अपनी अम्मी की नकल उतारी और उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आज ये चीज़ें नहीं बनेंगी, आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। क्योंकि उसकी अम्मी भी इस प्रकार बोलती थी। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। अम्मी ने फिर बोला कि लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। दोनों ने एक साथ कहा। उन दोनों ने कहा कि जैसे हम रोज़ मिर्चों के सालन से रोटी खाते हैं उसी प्रकार आज मीठे से रोटी खाई जाएगी। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। दूसरी तरफ क्या था, दादी जो थी उसकी वह किसी से बहस किए जा रही थी। तू मैं होता है किसी से बहस की जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरफ दोनों हाथों से मैं सिर थाम कर कहा। आरिफ ने क्या कहा कि दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जब दादी ने इतना सुना कि ये आरिफ ऐसे बोल रहा है तो उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। तो वह दादी क्या बोलती है कि आज तो ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि अब्बा ने उन्हें समझा दिया था कि आज इनकी बादशाहत है, आज के लिए यह राजा है इस घर के। इसीलिए वह खून का घूंट पीकर चुप रह गई, कुछ बोली नहीं। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। तो वह उसके भाईजान क्या हुए, सफ़ेद कमीज को बचाते हुए क्या कर रहे, शाम को बोलते हैं कि मैं तो शाम को आज देर से आऊँगा क्योंकि दोस्तों के साथ मुझे फिल्म देखने जाना है। खबरदार। तो वो क्या, आरिफ ने क्या कहा, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हो आप। तो वह बोलता है कि आरिफ ने आंख दिखाकर बोला और धमकाया अपने भाईजान को। बोले कि खबरदार कि कहीं भी जाने की, फिल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इम्तिहान यानी एग्ज़ाम पेपर करीब आ रहे हैं और तुम्हें हर वक्त जो है वो सैर सपाटों की या कहीं जाने के लिए पड़ी रहती है। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। पहले तो भाईजान क्या सोच रहे थे कि ये इस प्रकार मुझसे कैसे बोल रहे हैं, तो वो एक हाथ मारने वाले थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ
खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर क्या कहा? हुजूर आली, मैंने दोस्तों के साथ फिल्म देखने की बात पक्की कर चुकी है, इसीलिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया। तो वह कहते हैं जो भी है बना हो प्लान कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तो एक बार कह दिया। उनसे लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। और वह बोलने लगे इस प्रकार, और फिर उसके बाद बैठकर अखबार देखने लगे सोफे पर। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लटकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। जो आप वहाँ से फिर थोड़ी देर बाद आपा निकली, उसकी बहन निकली, और कमरे से जैसे ही निकली और देखा उन्होंने कि क्या पहनी हुई थी। वो निहायत ही भारी साड़ी, बहुत भारी साड़ी पहनी हुई थी, और लटकती लटकती बड़े ठाठ से, बहुत मतलब आनंद से, बहुत ठाठ से एक्शन दिखाते हुए वे कॉलेज की तरफ जा रही थी। आप सलीम के बड़े गैर से आपा का मुआयना किया। उन्होंने बोला, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद बॉयल की साड़ी पहनना। तो वह बोलता है सलीम कि आज ये आपने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? शाम तक तो ये बहुत ख़राब हो जाएगी, इसलिए आप इस साड़ी को बदलो और जो सफ़ेद बॉयल साड़ी है उसको पहनो। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई, क्योंकि आपा चिढ़ गई। उन्होंने बोला, अच्छा तुम बहुत हुक्म दे रहे हो, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। उन्होंने साड़ी को संभालते हुए बोला कि आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है, हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? तो वह बोलता है कि मैं होगा फंक्शन जो भी है, लेकिन मैंने क्या कहा है वो तुमने सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। तो इस प्रकार उनकी जो नकल की उसने सलीम ने और आरिफ ने, तो वह इस प्रकार शर्मिंदा हो गई कि इस प्रकार तो मैं इनसे भी बोलती थी। तो वह बहुत मतलब परेशान हो गई, शर्मिंदा हुई कि ऐसा मेरे को नहीं बोलना चाहिए सलीम से। उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर, जो शर्ट होती है उसको उतरवा कर, बहुत पुराने कपड़े पहनने का मैं ही हुक्म देती थी। दूसरी सुबह हुई। फिर क्या हुआ? दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। दूसरे सुबह क्या हुआ? आपा ने उनको नहीं जगाया। नाश्ते जो था वो मेज पर लगा हुआ था और उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। तो अम्मी क्या हुक्म दे रही थी खानसामा को कि कोई भी अगर आप कुछ भी बनाते हो, हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर बनाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? तो वह सभी इस बात को बोलने लगे कि तबला बजा रहे थे जो उनके भाईजान थे, और सलीम से कह रहे थे कि जाते समय जब आप स्कूल जाते हो तो एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? तो सबको उनकी बादशाहत समझ में आ गई। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पार्ट 10 एक दिन की बादशाहत का अर्थ पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।